Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. This is lecture number 2 from chapter number 2 spermatogenesis developmental biology for BS zoology and MSc zoology. Dear friends, आज के इस लेक्चर का टाइटल है जर्म प्लाज्म एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पीजीसीज। यानी कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जर्म प्लाज्म पहली बात क्या है और दूसरी बात जो पीजीसीज की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जर्म प्लाज्मा जो है वो डिफरेंशिएट होता है, वो पीजीसीज बनाता है। आज हम देखेंगे कि जो पीजीसीज की डिफरेंशिएशन है उसमें इस जर्म प्लाज्म का रोल क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं सारे के सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स बनते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म सेल्स विद द एग सेल्स। अब अगर हम इन स्पर्म और एग सेल्स की बात करें तो ये जो स्पर्म्स और एग सेल्स हैं ये डायरेक्टली ओरिजिनेट नहीं होते, बल्कि ये ओरिजिनेट होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से। और वो जो स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हम उनको क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं पीजीसीज का नाम देते हैं। अब अगर हम इन सेल्स के बारे में बात करें, इनकी डिफ्रेंशिएशन की बात करें कि ये किस तरह से डिफ्रेंशिएशन होते हैं, तो डियर फ्रेंड्स तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसा कि फ्रॉग्स, निमाटोड्स, फ्लाइज, ठीक है, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और स्टडी किया गया कि किस तरह से इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो पीजीसीज हैं वो स्पेसिफाइड हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम फ्रॉग्स, निमाटोड्स की बात करें, निमाटोड्स एंड फ्लाइज, अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो इन ऑर्गेनिजम्स में जो प्राइमोडियल जर्मिनल सेल्स थे, पीजीसीज थे, वो ऑटोनोमियसली स्पेसिफाइड, ऑटोनोमियसली साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स के ज़रिए से डेवलप हो गए थे पीजीसीज के अंदर ऑटोनोमियसली। अब पहले तो आप ये समझ लिए कि ऑटोनोमियसली का मतलब क्या होता है। ऑटोनोमियसली का मतलब होता है कि खुद ब खुद, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो सेल्स थे ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पीजीसीज के अंदर डेवलप हो गए। जब ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पीजीसीज के अंदर डेवलप हो गए, देन जो बायोलॉजिस्ट हैं उनको लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो पीजीसीज की डिटर्मिनेशन है उसमें किसी हद तक किसका रोल है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का है। साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है उनका किसी हद तक इस डिफरेंशिएशन के अंदर रोल है। यानी कि हो सकता है कि जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स वगैरह मौजूद थी जो कि एक ख़ास टाइम आने पे एक्टिवेट हुई और जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास जो पीजीसीज हैं उनकी डिटर्मिनेशन हो गई। अब अगर हम इधर बात करें कि किस तरह से ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये किस तरह से जर्म सेल्स के अंदर चेंज होते हैं, तो इसके बारे में हमारे पास बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। एक तो हमारे पास है ऑटोनोमियस लोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ऑटोनोमियसली जैसा कि आप समझ ही रहे हो कि ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोनोमियसली लोकलाइजेशन। और जो सेकंड है हमारे पास, दैट्स नेम इज बाय इंटरेक्शन ऑफ सेल्स, या फिर हो सकता है कि सेल्स के इंटरेक्शन से हुआ। यानी कि बाय ऑटोनोमियसली लोकलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स या फिर हमारे पास मैसेंजर्स आरएनए वो डिटरमाइन करते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्लस मैसेंजर आरएनए, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं? ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन करती हैं किस चीज़ को? पीजीसीज को। पीजीसीज स्टैंड्स फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। और अगर हम बेटा यहाँ पर बात करें कि इन स्पीशीज़ के अंदर ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जिसके अंदर ये स्पेसिफिक प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए मौजूद है, इस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को कलेक्टिवली अगर हम नाम दें तो हम इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ जर्म प्लाज्म। हम इसको क्या नाम दे देंगे? जर्म प्लाज्म का नाम दे देंगे। अब जर्म प्लाज्म क्या होता है? होप्स आपको समझ में आ गया कि जर्म प्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का ही नेम है, ऐसा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जिसमें स्पेसिफिक प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए मौजूद हैं जो कि पीजीसीज को डिटरमाइन करते हैं, पीजीसीज की डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब इनकी डिटर्मिनेशन के अंदर जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ दूसरे जो सेल्स हैं वो इंटरेक्शन करते हैं बाय इंटरएक्शंस। यानी कि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ स्पीशीज़, जैसा कि अगर हम सालमेंडर्स की बात कर लें या फिर अगर हम बात कर लें मैमल्स की, सालमेंडर्स की बात कर लें या फिर अगर हम बात कर लें मैमल्स के अंदर बात कर लें कि मैमल्स के अंदर ये डिटर्मिनेशन कैसे होती है, तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि इनके अंदर इंटरेक्शन से होगी। और कौन से इंटरेक्शंस होंगे? यानी कि आपके पास जो इन सेल्स के करीब जो नेबरिंग सेल्स होंगे, कौन से सेल्स होंगे? जो नेबरिंग सेल्स होंगे, उन सेल्स के इंटरेक्शंस की वजह से ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये डिटरमाइन हो जाएंगे। तो यह छोटा सा टॉपिक था, हमारा बेसिक टॉपिक था, यानी कि किस तरह से डिटर्मिनेशन होती है। तो पहला आ गया हमारे पास जर्म प्लाज्म क्या है। जर्म प्लाज्म क्या है? असल में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जिसमें स्पेसिफिक प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए मौजूद है जो कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को डिटरमाइन करते हैं, उसको नाम देंगे जर्म प्लाज्म का। तो आपका जो मतलब कि यहाँ पे इस लेक्चर में चीज़ है वो है सिर्फ और सिर्फ जर्म प्लाज्म को जानना। दैट्स इट।